शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्वयं की उन्नति करने का क्या पुरुषार्थ करें, स्वयं की उन्नति का क्या क्या पुरुषार्थ है। क्योंकि जब तक हम अपनी उन्नति नहीं करते, खुद अनुभव नहीं करते, तब तक दूसरों की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमारा सेवा में उमंग नहीं आता, क्योंकि स्वयं का ही परिवर्तन नहीं हुआ, स्वयं ने अनुभव नहीं किया। तो वर्तमान समय प्रमाण स्वयं की उन्नति करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है जो हम अपना परिवर्तन कर सके। स्वयं के परिवर्तन में कौन सी बातें विघ्न रूप में आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वयं की उन्नति का सबसे पहला पुरुषार्थ है परचिंतन की बातों से बचना। क्योंकि जो परचिंतन करता है वो स्वयं की उन्नति नहीं कर पाता। परचिंतन समझा? हाँ, माताएं तो ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बता, माताएं ज्यादा है। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर जरूर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, उसी समय तुरंत थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी, लेकिन वही बातें पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी। पति ने मेरे को ऐसा बोला, वैसा बोला। वो भी कोई कही कि मैं भी कोई, हमारे यहाँ भी कम है क्या, मेरा भी पति ऐसा बोलता है, मेरी सास ऐसी है। अपने घर की सुना रहे हैं, अब वो अपने घर की सुना रहे हैं, उसको कहेंगे परचिंतन। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस ये बातें सुन के आई, सारा दिन वही याद आता है, मुझे पति को शाम को धमकाना है, वो आएगा अब शाम को। सारा दिन वही चिंतन चलता है। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले, तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, पूरा घर का वायुमंडल खराब हुआ। कारण क्या हुआ? परचिंतन। इसीलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। सहन करके केवल चुप नहीं बैठना, लेकिन उन बातों को पेट में समा लेना है। ना किसी को सुनाना है, ना उसका चिंतन करना है। परचिंतन से बच, तब आप अपनी उन्नति करेंगे। परचिंतन करने वाला अपना टाइम वेस्ट करता है। औरों को सुनाया तो टाइम क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इतना ही नहीं, परचिंतन करने वाला वायुमंडल भी खराब करता है। क्योंकि सुनाने से क्या हो गया? वायुमंडल में फैल गया वो बातें। परचिंतन करने से जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आती है, उसके लिए घृणा आती है, वैर आता है। और एक दिन आएगा जो जिसका परचिंतन करते हैं उसके लिए गुस्सा भी आएगा, उसकी कोई महिमा भी करेंगे। तेरे को क्या पता वो कैसा, मैं जानती हूं। उसकी महिमा नहीं सुन सकेंगे। इतना ही नहीं, वो सेवा भी करेगा, अच्छा काम भी करेगा, उसकी हर एक्टिविटी हमको चुभने वाली लगती है। जिसका परचिंतन करते हैं उसकी हर एक्टिविटी आपको चुभने वाली लगती है, और उसको देखते आपके संकल्प चलेंगे, विकल्प चलेंगे, फिर दूसरों को भी जाकर सुनाएंगे, उसकी भी भावना उसके लिए खराब करेंगे। तो क्या ऐसी आत्मा को भगवान प्यार करेगा? भगवान को तो वो किसका बच्चा है? जिसका परचिंतन करे, वो तो उसका ही बच्चा है। अब उसका क्या दोष है? उसको भी पाठ मिला हुआ है। इसलिए परचिंतन की बातों से बचना, ये परचिंतन करना, ये पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न है।
आज जिसकी बुराई देख रहे हैं, जिसके आप दोष देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो है ना। कोयले के खाने में क्या होते हैं? हीरे भी तो होते हैं ना। आज उस आपको कोयले का व्यापार बनना है, हीरे के व्यापारी बनना है? कोयला का व्यापारी क्या होता है? हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और वो कहां रहता है कोयले का व्यापारी? झोपड़ी में रहता है। और हीरे के व्यापारी कहां रहता है? अच्छे से मकान में रहता है। तो जो दोष देखता है वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए जिस व्यक्ति की आप बुराई देख रहे उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है ना, वो भी तो देखो ना। इसलिए परिचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान का चिंतन, मुरली का चिंतन, स्लोगन, वरदान याद भी नहीं रहेगा। उसको पूछेंगे आज का वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में क्या था? वो भी अच्छा था। क्या था? दिमाग से निकल गया। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर। हंस का कलर कैसा होता है? सफेद। कौवे के ऊपर तो नहीं बैठी ना। कौवा मतलब अंदर काला और बाहर भी काला। बाबा ने ड्रेस हमारा कैसा दिया? सफेद। केवल ड्रेस की बात नहीं, लेकिन जो किसी की बुराई देखता है औरों को और इधर उधर फैलाता है, वो है कौवा। और कौवे के ऊपर सरस्वती माँ। और याद रखना, जहां सरस्वती नहीं है वहां लक्ष्मी नहीं आ सकती, वहां दुर्गा नहीं आ सकती, वहां कोई देवी नहीं है। बाबा भी उसके दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ है पर चिंतन से बचे रहो। मुझे लगता है कुछ 1-2 महीना पहले एक मुरली चली है, संडे की मुरली थी, अव्यक्त मुरली। बच्चे पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत से मुक्त परोपकारी बनो। ये परचिंतन वायुमंडल को खराब करता है। जिस घर में परचिंतन चलता है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती। जिस घर में परचिंतन की बातें चलती हैं वहां बरकत नहीं हो सकती। जिस घर में परचिंतन चलता है आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। जहां परचिंतन है वहां सोच चिंतन नहीं है। कहते कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया और क्या किया? असुरों के गले काटे। अगर सुदर्शन के बजाय परदर्शन उल्टा घूमेगा, किसका गला कटेगा? असुरों का गला नहीं काटेगा, खुद का ही गला कट जाएगा। तो हमें खुद का गला काटना है या विकारों का गला काटना है? अगर विकारों के गले काटना है तो उल्टा चक्र नहीं घुमाओ, पर चिंतन नहीं करो, सोच चिंतन करो। लेकिन कोई परचिंतन क्यों करता है? जैसे किसी को उल्टी आते हैं, उल्टी क्यों करता है? कोई चटपटी चीजें खाता है, सड़ा हुआ खा लिया, गला हुआ खा लिया, पेट में डाइजेशन नहीं हुई, वो क्या करता है फिर? वोमिटिंग करता है। और वोमिटिंग किस में करते हैं? उल्टी किस में करते हैं? वॉश बेसिन में। हा? तो इसी तरह परचिंतन भी कहां करते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे कान का आकार कैसा है? वॉश बेसिन कैसा होता है? गोल से आजकल डिजाइन में बनाते हैं और दीवार के साथ लगाया रहता है वॉश बेसिन, बीच में एक नली भी है। तो ये भी हमारी दीवारें हैं, उसको वॉश बेसिन लगा हुआ है। 2 वॉश बेसिन है। जैसे कोई चीज उल्टी आता है तो हम तो नाक बंद करके कहते हैं उधर जा, वॉश बेसिन में जा। और यहां कोई उल्टी करने के लिए आता है तो और क्या हुआ, आ जाओ, बताओ क्या बुला करके अपने कान में उल्टी कराते हैं। अगर कोई कान में उल्टी कर दे, उस कान की सुनी हुई बातें कहां जाएंगी? दिल में जाएगी। और दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। तो जो परचिंतन की बातें सुनता है उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा?
इसलिए दिल को स्वच्छ रखो, कभी भी किसी की निगेटिव बातें ना सुनाओ ना सुनो। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? अब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या होता है? इंटरेस्ट आता है। इसलिए कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता है, ना सिर हिलाओ ना हाजी हाजी करो। अगर एक दिन सुना तो दूसरे दिन वो रोज आपको पकड़ करके जरूर सुनाएगा। वो सुनाने वाला पाप कर्म कर रहे सुनाते सुनाते, लेकिन आप भी सिर हिला हिला करके क्या कर रहे हैं? उसके पाप कर्म करने के लिए सहयोग दे रहे हैं। इसलिए ऐसी बातों से बचना, पर चिंतन की बातों से बचना। पर चिंतन करने वाला, किसी के दोष देखने वाला ज्ञान में चल नहीं सकता, वो अपने आप इस संगठन से निकल जाएगा। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए? क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देख लिया, वो यहां से चले गए। आप लोगों को तो जाना तो नहीं है ना, या लास्ट तक रहना है, इस ज्ञान मार्ग में रहना है। मैं खुद भी देखता था, 40 साल से देख रहा हूं, बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों गए? वो यहां आकर के यहां ही किसी के दोष देखना शुरू करे। कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इतना अच्छा संगठन, भगवान ने चुना हुआ संगठन, फिर भी हम दोष देखेंगे तो यहां से एक शिष्य था, वो रोज भक्ति करता है। जब भक्ति करता है तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी तुम्हारे दिल में, जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तब पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो अचानक बीच में खड़ा हुआ, छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, तो उसको लगता है अरे थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन शिष्य गुरुजी की नजर गई, अरे ये कुर्सी तो खाली है, ये तो रोज आता था, इतनी अच्छी सेवा करता था, इसको क्या हुआ? तो गुरुजी उसके घर में गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरा घर में मेहमान आते हैं, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, आजकल थोड़ा सा खेतों का भी काम है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए आप हमेशा आते थे। नहीं जी गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, लेकिन शिष्य की अपनी पूरी काली। अपनी काली देकर के सिर, शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके, वो तो इतनी सी बची है, अभी भी मैं कर ही रहा हूं। मैं आखिरी इंसान तो हूं, ये तो निकल जाएंगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना।
वो शिष्य दोबारा आना शुरू करता है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। हम भी क्या करते हैं, यहां आते हैं, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सा उससे उन्नति हो जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो बाबा कहता है ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं, 2 छड़ी, तो क्या करो? अगर कि हम क्या करते हैं, यहां जैसे आते हैं, हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पवन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहां बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, कोई सेवा के संपर्क में आएंगे, कभी मधुवन में जाएंगे, फिर कहेंगे यहां जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते। फलानी बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसा है, वो ऐसा है, यहाँ कोई कदर नहीं। कोई ना कोई यहाँ के दोस्त देखेंगे, कोई आकर के सुनाएगा। याद रखना, दोष देखने से, अवगुण देखने से सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाती है। और भावना और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना, भाई बहनों के प्रति भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। इसलिए कभी भी कोई सेंटर की, कोई मधुवन की, कोई इधर उधर की बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाए करो। ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए आज से हमें किसी के दोष नहीं देखने। जो दोष देखता है वो अपनी उन्नति नहीं कर पाता। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपस। पर चिंतन से बचना। इसलिए कई बार बाबा के मुरली में भी आता है, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। ये क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि इससे हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। आकाश में थूकेंगे, तुक्का कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। अगर किसी के बारे में व्यर्थ बातें करेंगे तो घाटा किसका हुआ? खुद का ही हुआ। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से अपना ही घाटा होता है। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता एक सत्संग चलता था, तो उसमें एक शिष्य क्या करता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम क्या करना, पीछे रखना, पीठ के पीछे, और दूसरे थैले को कहां रखना, आगे रखना। तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पीछे वाले थैले में भगवान ने कहा तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सभी के दोष, बुराइयां, जो भी हर इंसान में कोई तुम्हारे आसपास वालों के अंदर बुराई है, उसकी चिटकियां बना करके मैंने पीछे वाले थैले में डाला है। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो दोष है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, उस बुराई की चिटकियां बनाकर डाली है। लेकिन उस थैले को आगे रखना और खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है, समय मिलता है, उस थैले में हाथ डालो, चिटकी निकालो, पढ़ो कि मेरे अंदर क्या क्या दोष है, और उस बातों में परिवर्तन करो, उस दोष का परिवर्तन करो। लेकिन पीछे वाला जो थैला है उसको बांध कर रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, तुम जीवन में तरक्की कर सकोगे। जाओ, मेरा वरदान है, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता ठीक है भगवान, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो शिष्य क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, माना दूसरे की बुराई को क्या किया, सामने किया, खोल दिया, हाथ डाल के देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, फलाना ऐसा है। दूसरों के पास जाकर के उसको भी सुनाना शुरू किया, अरे तुमको पता है वो व्यक्ति ऐसा है,
वो व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा है, मेरे पास उसका ये प्रूफ भी है। और उसको कोई बोलता है ना, भाई तुम ये ठीक, मैं ठीक हूं, उसके कारण अपने बड़े को कहां रखा, पीछे, और उसको बांध दिया। तो कुछ साल के बाद क्या करता है, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, तो फिर दोबारा भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले तो उसको कहां रखा, कहता है भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैं कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी है, हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते किसी लाते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, जीवन में तरक्की करें। बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो, पीछे, और अपनी बुराई को कहां रखो, आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को पीछे रखेंगे, सामने लाएंगे, और अपनी बुराई को, और कहता ऐसा है, ये ऐसा है। और यही अउन्नति का कारण है। आज हमारे पुरुषार्थ में अगर उन्नति करना चाहते हो, दूसरे की बुराई को पीछे रखो और अपनी बुराई को सामने लाओ। उसका अपना, दूसरे को बदलने का ठेका परमात्मा का है। हमने कौन सा ठेका लिया, अपने को बदलो, स्वयं को बदलो, और जो स्वयं को बदलता है विश्व अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, ये पर चिंतन की बातों को, व्यर्थ सुनने वाले बातों को उसको छोड़ना है। ये पर चिंतन करने वाला ना आत्मचिंतन करता है, ना ज्ञान का चिंतन करता है। एक ही घर से खाना लाएंगे, देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जब तक उसके थाली में नजर नहीं आएगी तब तक चैन, और जो दूसरों को देखता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला दिल्ली में। गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, 10 साल रहा। तो मैंने एक दादी की एक विशेषता देखी, क्योंकि दादी तो एक जोन इंचार्ज थी, तो दादी के पास आसपास में कई बार बहनें मिलने के लिए आती थी। लेकिन कई बार जब दादी को कोई व्यर्थ बातें सुनाता था, दादी हाँ जी नहीं करती थी, सिर पकड़ कर रखते थे, हाँ भी नहीं करते थे, सुनाने वाली बोल बोल के निकल जाती थी अपने आप। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर हिला करके अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ। और यही आज हमारे, हम क्या करते हैं, कचरा डाल देते हैं, तो हमारा दिमाग क्या कचरे का स्थान तो नहीं है ना। इसलिए इस धारणा को पक्की करो, अब ये परचिंतन करने का समय नहीं है, किसी को दोष देखने का समय नहीं है। इस समय है अपने अंदर की बुराई को परिवर्तन करने का, अपने दोष को मिटाने का। इसलिए अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, ये धारणा पक्की करनी है। दूसरी बात है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, बाबा के श्रीमत का पालन करो। तो आप लोग कटघोरा वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हो, बताओ कितना परसेंटेज चलते होंगे, 1 2 4 बताओ। हर एक अपना अपना अलग अलग है। आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते, बताओ। 40%। अच्छा, और बताओ माताएं। हर एक का अलग अलग है, अपना अपना कितना। मुरली सो सुनते हैं ना, मुरली को देखते हुए आप कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चल रहे, बताओ, बोलो फटाफट बोलो। 50 60। अच्छा, और बताओ पीछे माताएं। हाँ, कितना, 40। अच्छा, और भाई लोग बताओ 50। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं, रोज मुरली सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाना, बैज पहनना, सफेद ड्रेस पहनना, पवित्रता का फल। श्रीमत का बहुत गहरी परिभाषा है। अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते योग किया, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन उसे पहले आधा घंटा योग नहीं किया, आधे मार्ग कट हो गए।
मुरली सुनी, उस प्रमाण आप चले ही नहीं, केवल सुनने तक रखा तो भी आधे मार्ग कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्ग उसके भी कट हो गए। सुबह को मिली हल्दी की घाटी, वो कहता पंसारी बन गया। इसलिए ज्ञान के गहराई में जाओ। केवल ये है ग्रामेटिकल, जैसे हिंदी में शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, पीछे वाली, तो जो ग्रामेटिकल वाला पढ़ने वाला क्या कहेगा, ये रॉन्ग है। क्यों? ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह आपने कर्म किया लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं किया, आधे मार्ग कट हो गए। इतनी गहराई है। इसलिए जितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना स्वयं की उन्नति होगी। हमें कोई नया, और मुझे लगता है भक्ति से भी यहां का नियम कोई कड़क नहीं है, सिंपल नियम है। आज भक्ति में कितना नियमों का पालन करते थे। मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करते थे, हम बचपन में देखते थे। मंदिर था 1-2 किलोमीटर दूर, तो वहां हम तो खेती में रहते थे, तो खेती में ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसका नियम रहता था। हर संडे के दिन, सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन वो कुएं में उतरेगी, और कुएं तो वहां बड़े बड़े, इतना जैसे सेंटर इतना बड़ा कुआं रहता था, नीचे उतरेगी, उसमें अंदर नहाएगी, कुएं में नहा करके गिले कपड़े को लेकर के वो मंदिर तक सोते हुए जाएगी, फिर एक डंडा लेगी, फिर लाइन लगाएगी, फिर वहां बैठेगी, फिर सोएगी, फिर ऐसा करके मंदिर तक जाती थी। यहां तो बाबा तो नहीं कहता ना, घर से गिले कपड़े पहन करके सोते हुए यहां तक आओ, बोलता है नारियल लेके आओ, उपवास करो, सहज राज हो, तो भी करने में हमें इतना कठिन लग रहा है। इसलिए सिंपल से नियम है। क्या नियम है? अमृत वाला उठना, अच्छी तरह योग करना, लेकिन हम ढीले ढाले अवस्था में रहते हैं। जितना नियमों के अंदर रहेंगे आपकी स्वयं की उन्नति होगी। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि उसने रेखा का क्या किया? उल्लंघन किया। और श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। ये साधु हैं, अगर उसको भिक्षा नहीं देंगे तो श्राप देगा। जबकि लक्ष्मण बोल के गया था, भाभी आप इसके अंदर रहना, आप सेफ रहेंगे, बाहर नहीं आना, डायरेक्शन दे के गया था, तो भी उसके श्रीमत में अपना मनमत मिक्स किया, और रावण उसको क्या किया। इसी तरह हमें भी बाबा ने श्रीमत दिए, श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? उसमें मनमत मिक्स करते हैं। अगर इनके घर में जाते हैं, हम 10 साल के बाद आए, इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो श्रीमत में क्या मिलाया? इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। मुझे लगता है श्रीमत केवल एक संगम युग में ही परमात्मा देता है, बाकी कोई भी युग में श्रीमत हमें, ये शास्त्र है, ये श्रीमत नहीं है। उसमें मिक्स किया लोगों ने। ये बाबा की किताब भी बने, वो भी कोई श्रीमत, जो ज्ञानामृत पढ़ते हैं, ये किताबें, वो भी केवल मुरली का एक एक सेंटेंस ये श्रीमत है। इसलिए हमें श्रीमत प्रमाण चलना है, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे हम शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। सीता कमजोर क्यों बनी? श्रीमत में बने। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन होने का पहला कारण क्या है? श्रीमत का उल्लंघन करने का पहला कारण है लोकलाज। यहां फिर भी लोकलाज कम है छत्तीसगढ़ में। हम तो राजस्थान में रहते हैं ना, राजस्थान में बहुत सारे थोड़ा लोकलाज होती है, लोकलाज होते हैं। वहां जब माता क्लास में बैठते घूंघट लेकर के बैठेगी, अगर दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा सा ऐसा करके दृष्टि लेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक माता आई थी, मधुबन में सेवा में आई थी, तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी।
तो मैंने ऐसे पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहती ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहता है? कहते जयपुर में रहता है। अब 500 किलोमीटर दूर, फिर भी देखो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट। ये घूंघट लेने के प्रथा क्यों है? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा। उसकी इतनी लोग ला जाते हैं, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर नियम प्रमाण नहीं चलेंगे। इसलिए अगर लोक लाज करने एक परमात्मा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए श्रीमत प्रमाण लोग इस दुनिया में कैसे हैं? घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया, क्योंकि मन की करने की आदत है ना। ये तो भक्ति के वालों की बातें। सुनो सबकी करो मन की। यहां का चेंज है, सुनो सबकी करो श्रीमत की। ना मन की, ना जन की, श्रीमत की। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार भगवान है। और जो मन मत चलता है, परमत प्रमाण चलता है, लोकलाज प्रमाण चलता है, उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसलिए श्रीमत का पालन हमें करना है। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वह निश्चय बुद्धि, वह शक्तिशाली, उसकी उन्नति अपने आप होगी। सो उन्नति के लिए धारणा। तीसरी धारणा है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, अपने संकल्प हमेशा समर्थ रखो, संकल्प को पॉजिटिव रखो, कभी भी संकल्प कमजोर नहीं होने दो। जिसके संकल्प कमजोर है, निगेटिव है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक जाता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसी के खेती में इतना धान हो गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई। ईर्ष्या वाले विचार चलन वालों को पेट की संबंध की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद करने वालों को बीपी हाई हो गया। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, निगेटिव से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई पत्नी का बनता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा हो गई। तो सारी बीमारियों का कारण है निगेटिव सोचना। और जो निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी, चेहरा मरा पड़ा हुआ है। बाबा कहते आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन सा? जिसके चेहरे में खुशी है। कब होगी? जब अंदर पॉजिटिविटी है। निगेटिव वाला खुश, निगेटिव वालों को डिप्रेशन आता है, तनाव टेंशन आता है।
तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? इसीलिए सदा पॉजिटिव रहो, सदा सकारात्मक रहो। सकारात्मक वालों की उन्नति है, निगेटिव वालों का योग भी नहीं लगेगा। बैठा योग में लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहां योग लगेगा? मेरा सोचने वाला ना कर्म योगी बन सकता है, ना बैठ करके योग लगा सकता है। इसलिए अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो तो क्या बनो? पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव हूं, कैसे पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आते ही रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो तो क्या है, मैं जानती हूं, वो तो राक्षस है, राक्षस। कई माता तो ऐसी भी बोलते हैं गुस्से से। इसका मतलब पति के लिए आप क्या है? निगेटिव है। अगर कोई पति सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, तेरे को क्या पता वो क्या है, बुढ़िया मैं जानती हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। निगेटिव वाला देवता नहीं बन सकता, पॉजिटिव वाला देवता बनता है। तो कौन से लाइन में जाना है? पॉजिटिव। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, स्वयं की उन्नति होगी। निगेटिव वालों, सोचने वालों की उन्नति। लेकिन हमें निगेटिव आता क्यों? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? और जब निगेटिव कोई काम करता तब मुझे निगेटिव सोचना, तब तनाव आता है। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ निगेटिव कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी पति बनकर के तंग किया था, ये हिसाब आपका। इसलिए कर्म गति के गहराई में जाओ, कभी भी मन के निगेटिव विचार नहीं आएंगे। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने। जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसके मन में कोई निगेटिव विचार नहीं आएगा। आज निगेटिव के कारण कोई सुसाइड करता है, निगेटिव के कारण कोई तनाव में आकर के नशा करता है, निगेटिव के कारण कोई किसी का मर्डर करता है। ये सब निगेटिव का परिणाम। निगेटिव वालों को गुस्सा आता है, और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसको कोई भरोसा। इसलिए पॉजिटिव बनो। सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है, पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, उसका समय सफल हो रहा है। आजकल मधुबन में बाबा की मुरलियां चल रहे। बच्चे, संकल्प का खजाना वेस्ट नहीं करो। सबसे महत्व का खजाना है संकल्प। ये गीत भी है ना ब्रह्मा कुमारी का, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट नहीं गंवाना। संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ।
और उसके लिए इस कर्म गति को याद रखो, यह सभी का हमारा अंतिम जन्म है। इसके बाद अभी हमें कोई जन्म लेना, और जितने भी हमारे 63 जन्मों के हिसाब है यही चुक्त करना है। कोई पति के रूप में आएगा, कोई सास के रूप में आएगा, कोई आगे चल करके बहुत बातें आने वाली हैं, लेकिन कभी भी टेंशन में नहीं आओ, कभी भी आपने को डिस्टर्ब नहीं करो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो अच्छा है, इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हुआ। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। समझो यहां आए हैं आप, यहां से घर में देरी से जाएंगे, जाते हुए लोग हाँ ओम शांति में जाते हैं, आज तो कमाल करते, दिन में जाकर बैठ गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा, निगेटिव। पहले से पक्के करके जाओ, आप मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हंसी नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के देख ले आईने में। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना शुगर है, कितना टेंशन आता है, ये भी बातें सुन जाते तो ये भी उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप पॉजिटिव ले रहे, तब उसको लगेगा अरे पहले में थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम की बातों का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करता था, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, बारात। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाए, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, यह है जीवन जीने की कला। आज कईयों को लगता है ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऊपर भी देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ये सब आपके ही कर्मों का, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के भी कई कर्मों का परिणाम है। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, वो अकेला बच्चा और मम्मी थी। मम्मी झोपड़ी में रहती थी, सामने एक कुछ काम करती थी मजदूरी का। एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था, तो बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, तो उसको लगा वो जा करके क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए वो बच्चा दौड़ करके गया। तो माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, तो माँ उस क्योंकि 4 लेन हाईवे था, तो माँ क्या करते उस बच्चे को पकड़ने के लिए जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। तो बच्चा ऊपर देख करके कहता है भगवान आप कितने निर्दयी है, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए, आपने मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई बहने भाई कोई नहीं, आप कितने निर्दय। भगवान को गाली देता है। 4 दिन खाना भी नहीं खाया, अब मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। 4 दिन के बाद बाहर आया, किसी ने कहा बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तो हम मेरे पास आ जाओ, चाय का दुकान है मेरा, काम करो, तुम्हारे खाने का प्रबंध हो जाएगा। बच्चा रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया। जब ग्लास टूट गया, उस चाय वालों ने इतना डांटा उस बच्चे को, तो बच्चा जब वापिस शाम को आता है कहता है भगवान मैं जहां भी जाऊं मुझे दुख ही मिलता है, आपने कितना मुझे दुख दिया।
आखिर एक दिन वो जा रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारे मम्मी की, तुम खाली कर। मम्मी चली गई। अब रहने का भी प्रॉब्लम, शराबी बना, शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लाई। आखिर उसने खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, तो 10-12 लोग आए, चाय मांगा, चाय दिया, पी के जाने लगे। कहा कि मेरा चाय का पैसा दो, 15-12 लोगों का जैसा पैसा मांगा। वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उसकी, बेहोश करके सामान बिखोर करके चले गए। जब उस बच्चे को होश आया, इतना पिटाई की थी, पूरा शरीर दर्द हो रहा है, सामान भी देखा तो सारा बिखर दिया। कहते ये भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आप कितना मुझे दुख देते हैं, कितना आखिर भगवान को गाली देता है। उसको लगा पत्नी को जाकर सुनाऊं तो पत्नी को सहयोग करेगी। पत्नी को जाकर कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। पत्नी और ही डांटते, तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर वो सो रहा था, उसकी नजर खिड़की से ऊपर चंद्रमा पर गई। कहते हैं भगवान आप कितना मुझे दुख देंगे, कब तक ऐसा करते करते वो नींद लग गई। जब रात को सो रहा था, खिड़की से आवाज आने लगा 4-5 बजे, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली। आप कौन है, कौन है? अंदर से आवाज आता है, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता है मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। कहते अच्छा भगवान, मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। भगवान इस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, महल के पास का आया। चलो भी दिखा। जैसे अंदर गया, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इन कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? कहा इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब इनकी क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। अच्छा, फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, मंत्री बैठा था, राजा बैठा था, कुछ मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा उस बच्चे को इतना डांटता है, देरी से क्यों आया? बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूट गया और डांटता है। तो छोटा बच्चा जो भगवान के साथ आया था, कहता है भगवान ये छोटे बच्चों को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था दुखी होकर के, उसके हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़िया, खाना पड़ा था, कपड़े फटे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहा कि ये राजा का बड़ा भाई है। तो राजा का बड़ा भाई, इसकी ऐसी हालत, ये खुद राजा बनने वाला था, लेकिन इस राजा ने जो अभी राजा बना है उसने अपने खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बना हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है।